25 मई से क्या फिर वो हालात लौटने वाले हैं जिसने कभी आपको भावुक किया था, कभी दुखी किया था? क्या वो दिन फिर लौटेंगे जब संघर्षों से भरा था? जी हाँ, बात कर रही हूँ हमारे तुला राशि के जातकों के लिए। 25 मई के बाद तुला राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां फिर से सामने आने वाली है जो पहले आपको परेशान या भावुक कर चुकी है। ग्रहों की चाल ये संकेत दे रही है कि अब रुके हुए आपके रिश्ते, रुके हुए काम, पुरानी यादें या पहले छूटे हुए अवसर फिर दस्तक देगा आपके जीवन में। लेकिन इस बार अंतर सिर्फ इतना होगा कि अब आपके अंदर पहले से ज्यादा समझ, पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और समझदारी आ चुकी है। भ्रम से दूर रहना है आपको और साफ साफ आपको चीजें समझ में आएंगी। चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक। लिब्रा है आपका जोडियक साइन, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कहाँ से देख रहे हैं आप? मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई जीवन में उलझन है, समस्या है और मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर पूछिए। पूरा विवरण लिखेंगे, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। चलिए ग्रहों का परिवर्तन देखेंगे, प्रभाव देखेंगे, क्या करना है आपको इन दिनों, क्या नहीं करना है और कौन से उपाय करें कि भाग्य आपका बदल जाए। मेरे जो भाई बहन बहुत सरल है, जिनको कोई ज्योतिष की जानकारी नहीं है, वो भी मेरे चैनल पर आए हैं अगर, तो मेरा ये भरसक प्रयास है कि बड़े ही सरल शब्दों का प्रयोग करूं, सटीक जानकारी दूं, इधर उधर की बातें नहीं और भारी भरकम ज्योतिषीय शब्द नहीं। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई बिल्कुल गांव से भी मुझे देख रहे हैं, ऐसी जगह से देख रहे हैं और ऐसा जानकारी कुछ नहीं रखते हैं, केवल आप जानते हैं कि आप तुला राशि के जातक हैं, तो ध्यान से सुनिए कौन सी परिस्थितियां आपके जीवन में लौटकर आने वाली है। बुद्ध की स्थिति, बुद्ध परिवर्तन कर रहा है, तो बुद्ध की जो स्थिति है आपके विचार और निर्णय क्षमता को प्रभावित करने वाली है। पुराने लोगों से अचानक आपका संपर्क हो सकेगा और कोई पुराना संदेश, कॉल या मुलाकात आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि उस वक्त मैंने रिश्ता क्यों तोड़ा था और अच्छा हुआ कि मैंने उस वक्त रिश्ता तोड़ दिया। ये दोनों बातें, दोनों तरह की परिस्थितियां तुला राशि वालों के जातक में आ सकती है। मतलब 4 साल 6 साल पहले अगर आपने किसी से संबंध तोड़ दिया था, परेशान होकर, दुखी होकर, तो वो संबंध फिर दस्तक देगा। बुद्ध जागृत हो रहा है, पुराना समय लौट कर आ रहा है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा परेशान थे और उससे निकल आए हैं, तब आप थैंक यू बोलेंगे भगवान जी को, बढ़िया हुआ मैंने इसको छोड़ दिया, ये नहीं बदला। और अगर इन दिनों आपने कुछ महसूस किया कि नहीं मुझसे गलती हो गई, तो इस गलती को सुधारने का एक अवसर फिर मिलेगा आपको। आप उस चीज को सुधार सकते हैं, उस रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं। रुके हुए काम दोबारा बनने लगेंगे, पुराने विवाद फिर सामने आएंगे, या तो विवाद बढ़ेगा और या तो वो विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, रिश्ता सुधर जाएगा। सोशल मीडिया या फोन के माध्यम से जो भी काम करते हैं उनको बड़ी सफलता मिलने वाली है। मोबाइल और लैपटॉप के जरिए जो काम करते हैं उनके दिन बल्ले बल्ले होने वाले हैं। शुक्र का प्रभाव देखेंगे हम। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और इसका प्रभाव प्रेम, आकर्षण और संबंधों पर सीधा सीधी पड़ता है। पुराने प्रेम संबंध की चर्चा फिर हो सकती है। मैं बार बार तुला राशि को बोल रही हूँ, कोई पुराना बॉयफ्रेंड, पुरानी गर्लफ्रेंड फिर से जीवन में दाखिल हो सकती है, चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित। रिश्तों में छुपी हुई सच्चाई अब सामने आएगी। इसकी वजह से घर में झगड़े भी होंगे और इसकी वजह से आपके मन में प्रसन्नता के फूल भी खिलेंगे। ये निर्भर करता है कि आप किस परिस्थिति से इस वक्त गुजर रहे हैं और मैरिटल स्टेटस क्या है आपका। कुछ लोगों को अचानक नया आकर्षण महसूस होगा, बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइट, है ना। आप ट्रेन में, मेट्रो में बैठे हो, दूर से किसी को देखोगे और प्यार हो जाएगा। भले ही ना मिलना हुआ, ना फोन लेना देना हुआ नंबर, फिर भी उसके प्रेम में खो जाएंगे। ऐसी भी स्थिति है, ये शुक्र करवा रहा है, आपकी गलती नहीं है, ये शुक्र करवा रहा है। मंगल की स्थिति जानेंगे हम यहाँ पर। मंगल आपको अंदर से थोड़ा सा बेचैन और जल्दबाज बना रहा है, जो बड़ा नुकसान करा सकता है, एक साथ ले जाकर कहीं धक्का दे सकता है। बात को स्पष्ट समझिए, मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है। आप खुद भी ऊर्जा से और आत्मविश्वास से भरे हुए, आपकी ऊर्जा डबल हो जाएगी। जल्दबाजी में फैसला कर दो, जल्दबाजी में सिग्नेचर कर दो। कल जाना हो तो आज चले जाते हैं, एक काम करते मैं ही इधर से फोन कर देती हूँ। ये सारी चीजें आपको मुश्किल में डाल सकती है। अगर खुद पर कंट्रोल रखोगे, खुद को एक दायरे में घेर लोगे, उतना ही बोलना है, उतना ही समझना, उतना ही सुनना है, तब नुकसान नहीं हो सकता है आपका। विरोधियों से सावधान रहे, उनको एक मौका मिलने वाला है आप पर फिर से वार करने का। अपने शत्रुओं को इन दिनों आपने कमजोर समझ लिया है, लेकिन शत्रु भी एक्टिव है। शत्रु भी तुला राशि के जातक है, उनको भी मौका मिलने वाला है। इसीलिए
थोड़ा सा सावधान रहे, वाहन चलाते वक्त बहुत सतर्क रहना। खड़े रहोगे तो आकर धक्का लगा देगा, ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। तो सड़क पर बहुत सावधानी से और वाहन सावधानी से चलाएं। शनि आपको छोड़ता ही नहीं है तुला राशि, शनि आपको कभी छोड़ता ही नहीं है। मैंने जब भी प्रेडिक्शन किया है मैं देखती हूँ शनि के चक्कर से आप निकल नहीं पाते हो, जबकि आप शुक्र वाले लोग हैं। लेकिन जहां शुक्र वहां शनि। शनि आपको सच्चाई का सामना करवाएगा। अगर आप घर में प्रेम से रह रहे हो, मीठी मीठी बातें सुनकर खुश हो रहे हो, तो आपके कान में कुछ ऐसी सच्ची बात चली जाएगी जिससे कि अपनों पर से भरोसा उठ जाएगा। इसको मैं अच्छा समझता था, अपना समझता था, देखो मेरे पीछे मेरी बारी में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मतलब अपनों से ही दिल भर जाएगा। ये शनि करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं शनि? पर्दाफाश करवा रहे हैं। सामने से जो पर्दा आपने डाल रखा है प्रेम भरा, उसको हटाएंगे ताकि सच का सामना करो। धोखे में और भ्रम में जीने की आवश्यकता नहीं है आपकी। आप जो फैसले को करके गलती कर दी है तो उसको सुधारने का एक मौका शनि दे रहा है आपको। ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हम कोई गलत फैसला कर बैठते हैं और उसका पछतावा सालों तक होता है हमें, तो शनि एक मौका फिर देगा। जाओ, जीवन में तुम्हें दूसरा मौका मिलता है, सुधार लो। हम भगवान से बार बार कहते हैं ना, भगवान वो दिन फिर आ जाता, मैं ये गलती फिर नहीं दोहराती। तो लो, वो गलती ना दोहराने का समय आपको मिलने वाला है। करियर और धन की स्थिति देखते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा कहीं से, कोई उधार लेकर गया हो तो ला कर देगा आपको। पुराने काम या पुराने प्रोजेक्ट पर आप दोबारा काम शुरू कर सकते हैं। 27 से 30 मई का जो समय होगा ना, सोच समझ कर निर्णय लें। इस वक्त जल्दबाजी और धोखे का योग बन रहा है, किसी भ्रम का योग बन रहा है। प्रेम और परिवार को देखते हैं तो बातचीत शुरू होगी दोबारा। जिन दो लोगों के बीच बात नहीं हो रही है, दो परिवार के बीच बातचीत नहीं हो रही है, कहीं संबंध विच्छेद हो गया है, तो आप संपर्क बनाते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और गर्मा गर्म चर्चा गर्म, जिस पर झगड़े और बहस होंगे। जीवन साथी के साथ गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा मुश्किल होगा जीवन, है ना। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव थोड़ा सा कम होगा, दिमाग थोड़ा सा हल्का नजर आएगा। सिर दर्द और थकान पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। नींद में कमी हो सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा सा इस हफ्ते जाते जाते ये मई आपको थोड़ा सा हिला कर जाएगा। चेहरा उतर जाएगा, पेट में दर्द रहेगी, हील में दर्द रहेगा, थोड़ी सी परेशानी का सामना कर सकते हैं आप। 26, 28 और 30 मई आपके लिए विशेष संकेत के दिन है। आपको बहुत नए नए अवसर मिलेंगे, नए संकेत मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे। मौके को पकड़ना आपका काम है, कितनी जल्दी आप पकड़ सकते हैं। कुछ उपाय कर लें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल और सफेद मिठाई अर्पण करें, उनको फूल चढ़ाएं, उनको इत्र लगाएं। खुद भी स्नान के पानी में इत्र डालकर आप स्नान करेंगे और मिठाई छोटी कन्या को भी खिलाएंगे, तो भाग्य स्थान आपका बढ़ता चला जाएगा, भाग्य का फल आपको मिलता चला जाएगा। किसी भी गरीब कन्या अगर है तो आप उसको श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, उसको वस्त्र दान कर सकते हैं। इससे आपका भाग्य भी बढ़ेगा और धन आएगा, आपके पास धन आएगा। 25 मई के बाद जीवन आपको वही मोड़ दिखाएगा जहां से कहानी अधूरी रह गई थी आपकी। लेकिन इस बार आपके पास अनुभव होगा, आपके पास आत्मविश्वास होगा, तो ना धोखा खाएंगे और ना ही पहले जैसी तकलीफ होगी आपको। ध्यान रखें तुला राशि वाले, आपके जीवन की खुशियां पूर्ण रूप से है आपके ही हाथ में। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तुला राशि बहुत शुभकामनाएं और बहुत ध्यान से चलिए। धन्यवाद।